जय सीताराम व्यूअर्स। आज आपको एक आध्यात्मिक यात्रा पर लिए चलते हैं। यह भिवानी शहर का प्रसिद्ध श्री खाकी बाबा मंदिर, जो कि अभी हाल ही के वर्षों में जिसे नया बनाया गया पुराने मंदिर को के स्थान पर। और आज बाई चांस की बात थी कि जब हम इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो यहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। रविवार को 4 से 6 बजे का 4 तारीख का दिन, आज 4 दिसंबर। और ये मंदिर जो है बहुत भिवानी के अंदर बहुत प्रसिद्ध है और आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ दो ही मंदिर हैं। जो कि एक मंदिर है किरोड़ीमल मंदिर, जो भगवान शंकर को समर्पित है, और दूसरा ये जहाँ राम लक्ष्मण सीता जी का विग्रह है। और ये आप देख रहे हैं कि दीवारों पर, पत्थरों पर पूरी रामचरितमानस, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस को उत्कीर्ण किया गया है। और ये बहुत ही प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति अभी आपको नज़र आएगी। और उस मूर्ति को हम बच्चे थे जब छोटे छोटे तब भी देखा करते थे। भगवान राम जी के सामने उसको स्थापित किया गया था। मुझे याद है ये मूर्ति जो है, जब से ये नीचे की तरफ झुकाए हुए गर्दन भगवान राम के प्रति समर्पित श्री बालाजी हनुमान जी महाराज। और अब मैं कुछ मंदिर के इतिहास के बारे में मैंने ढूंढा, पूछा, तो कुछ मुझे मिला, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कि ये जो श्री खाकी बाबा जी का जो मंदिर है, इसमें खाकी बाबा जी का आगमन कैसे हुआ, उनका असली नाम क्या था, कहाँ से आए, कैसे आए, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो किस तरह से है कि बाबा जी का जो असली नाम था वो श्री सुखराम दास जी था। और भिवानी में बाबा जी का आगमन भी एक अत्यंत रोचक घटना है, और भिवानी वालों के लिए सौभाग्यशाली घटना रही वो। एक बार साधु मंडली के साथ अयोध्या जी से पिलानी आए थे बाबा जी। अयोध्या जी से चलकर पिलानी जा रहे थे, और ये परमात्मा की इच्छा थी कि आप अपने संग से बिछुड़ गए बाबा जी, और घूमते घूमते भिवानी पहुंच गए। भिवानी में जीतू वाला जोहड़ जो है उसके पास एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। अब तो जीतू वाला जोहड़ के पास बहुत बस्ती है, लेकिन उस वक्त तो कुछ भी नहीं रहा हुआ जंगल के अलावा। कुछ दिनों के बाद एक वैभवशाली व्यक्ति, जिसने धोती कुर्ता पहने हुआ था और गले में सोने की जंजीर पहन रखी थी, एक तांगा लेकर बाबा के पास आए। और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि वो हमारे साथ चलें। अज्ञात व्यक्ति ने बाबा जी को तांगे में बैठा लिया और इस मंदिर में छोड़कर चले गए। और रास्ते में वो व्यक्ति बाबा जी के तांगे को दोनों ओर से इस तरह से पकड़े हुए थे कि कहीं बाबा जी रास्ते में उतर न जाएं। बाबा जी स्वयं नहीं जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था। अब बाबा जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में कि बाबा जी सिर्फ 10 तक उनको गिनती आती थी, परंतु भगवान को प्रेम करने वालों के लिए पढ़ाई लिखाई क्या। बाबा जी यहीं पर भगवान की भक्ति करने लग गए। एक समय की बात है कि मंदिर में लूट की इच्छा से 2 चोर आए और उन्होंने बाबा जी की छाती पर पिस्तौल रखकर सब कुछ उन्हें देने को कहा। परंतु बाबा जी, अपने इष्ट पर बहुत विश्वास था उनका, वो निर्भीक थे और अड़िग थे। अगली सुबह वो पिस्तौल पास ही के खेत में पड़ी मिली, और बाबा जी वहीं भगवान की प्रार्थना करते हुए मिले। बाबा जी का स्वभाव एक छोटे बच्चे जैसा था, परमहंस प्रवृत्ति, परंतु क्रोधित होने पर वह नरसिंह भी बन जाते थे। गुस्सा बहुत आता था बाबा जी को, लेकिन क्षणिक गुस्सा था, क्योंकि जो भले लोग होते हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, उनका क्रोध क्षणिक होता है, वो लंबा नहीं होता। एक क्षण में आप बादाम की भांति कठोर और दूसरे क्षण किशमिश की तरह रसीले और नरम बन जाया करते थे। कोई भी भक्त उनसे कोई भी बात अपने मन में नहीं छिपा सकता था। बाबा जी एक अद्भुत वैद्य भी थे। वो किसी भी असाध्य रोग को जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया करते थे। अब बात आती है बाबा जी के जो समकालीन उनके जो गुरु भाई थे, उनका नाम जो था वो था श्री वेणी माधव दास जी। वो कैसे आए यहाँ मंदिर में, तो उसके बारे में एक छोटी सी दृष्टांत मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार श्री सुखराम दास जी यानी कि खाकी बाबा जी अयोध्या गए। यहाँ उनकी भेंट श्री वेणी माधव दास जी से हो गई, और उन्होंने वेणी माधव दास जी से के हृदय में भगवान राम को देखा, और वो आग्रह करके उन्हें भिवानी मंदिर में ले आए। और किस लिए ले गए कि भाई आप पूजा पाठ करना, वो पढ़े लिखे थे, मुझे जो है आप रामचरितमानस सुनाना। और इस प्रकार से वो बाबा जी ने आपको भगवान की पूजा यहाँ आकर सौंप दी थी। तो इस प्रकार ये जो है बाबा वेणुमाधव दास जी और बड़े बाबा सुखराम दास जी जो है, उनका आगमन भिवानी के लिए बहुत ही पुण्यकारी रहा। और ये मंदिर देख लीजिए, नया मंदिर बहुत ही मजबूत बना हुआ, बहुत सुंदर बना हुआ मंदिर है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इसके अंदर। और ये देखिए
पूरी रामचरितमानस उत्कीर्ण की गई है मंदिर के अंदर। और बहुत दूर दूर से भक्त लोग दर्शनार्थ आते हैं। और एक ही मंदिर है ये जो भगवान, ये देखिए तृतीय कांड आपने देखा है, भगवान राम सीता लक्ष्मण जी को समर्पित ये फेमस मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर भिवानी का। और दूसरा जो फेमस मंदिर है वो है हमारा किरोड़ीमल मंदिर, जो कि बहुत पुराना बना हुआ है, सेठ किरोड़ीमल जी का बनाया हुआ, भगवान शिव को समर्पित है वो। वहाँ शिव पार्वती कार्तिकेय जी विराजमान है, गणेश जी विराजमान है। और ये देखिए, ये हमारे वेणी माधव दास जी थे, ये तो हमने इन्हें देखा था, बड़े शांत और सरल स्वभाव थे। और उनसे आशीर्वाद लेते थे हम जब भी कभी किसी एग्ज़ाम में बैठते, किसी तैयारी के लिए चलते, कोई शुभ कार्य के लिए चलते, तो हमारा और हम, मेरी दादी माँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, वो सब लोग भगवान राम जी को समर्पित थे और उनकी सेवा में रोज़ दर्शनार्थ वहाँ लगभग जाते थे, नित्य नियम से दर्शन के लिए जाया करते थे। हमारे अंदर भी प्रगाढ़ आस्था है भगवान के प्रति, लेकिन समय का अभाव की वजह से हम रोज़ ना जाकर जब भी भगवान हमें याद करते हैं वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। तो ये देखिए आप, ये जो है जागरण, ये जो है रामचरितमानस का पाठ चल रहा है।